नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कथा करते हैं हम। भगवान श्री कह रहे हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। देखिए, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, अर्थात भगवान ये आपकी आज्ञा है और मैं सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, ऐसे वो दिमाग में सोच के हर कर्म कर रहा है। आपकी आज्ञा है कि दीन दुखियों की सहायता करो, आपकी आज्ञा है कि अपने माता पिता की सेवा करो, आपकी आज्ञा है कि बच्चों को सही राह दिखाओ, आपकी आज्ञा है कि अपने आस पड़ोस में प्रेम बना के रखो। तो ये सब ईश्वर की आज्ञा है और मैं उसका आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है वह सबको प्रिय होता है। देखिए, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखेगा वो सबको प्रिय कैसे होगा? क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों के सुख के लिए किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा है, राइट। लेकिन जो इंद्रियों के सुख के लिए कोशिश करता है, जैसे मुझे इंद्रियों का सुख चाहिए, तो चोरी करेगा, जारी करेगा, किसी के हक को मारने की कोशिश करेगा, किसी को बुरा बोलेगा। कई बार क्या होता है ना, किसी का लड़ने का मन करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो अंदर की घृणा है उसे उस पर काबू नहीं है। वो उसको बार बार बोलती है कि लड़ाई कर लेना किसी से, लड़ाई कर लेना किसी से। गुस्से में आना, इधर उधर की चुगली करना, ये सब वो उसकी इंद्रियां चाहती हैं, उसका चंचल मन चाहता है ऐसा करे। लेकिन अगर उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है तो वो कोई बुरा काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए सब उससे प्रेम करते हैं। जल सकते हैं लोग ये देखकर कि देखो, इसका तो अपनी सारी इंद्रियों पर काबू है और इसको तो गुस्सा ही नहीं होता। लेकिन प्रेम सब करेंगे कि हाँ भाई, काम अगर हमें कुछ काम पड़ेगा तो ये काम से मना नहीं करेगा। तो सबको प्रिय तो वो होते हैं और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, क्योंकि वो सब लोगों में क्या देखता है? ईश्वर को देखता है कि हाँ, ये भी ईश्वर की बनाई हुई आत्मा है और इसमें भी ईश्वर है, मुझे इससे प्रेम करना चाहिए। क्योंकि जब एक ज्ञानी इंसान ये समझ लेता है कि मेरे दुख का कारण कोई और दूसरा इंसान नहीं है, तो वो सबको उसे सब प्यारे ही लगते हैं। तो हमें कोई किसी से हमें घृणा द्वेष कब होता है? जब वो हमें कुछ दुख पहुंचाता है। जब कोई, मान ली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दुख पहुंचाया, मुझे कटु शब्द बोल दिए, तो मुझे दुख हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि इसने मुझे बुरे वचन बोले इसलिए मुझे दुख हो रहा है, मतलब ये मेरे दुख का कारण है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो अंदर द्वेष है, अहंकार है, उसके कारण हमें बुरा लगा है। अगर वो हमें चोर बोल रही है और हम चोर हैं ही नहीं, तो हमें दुख किस बात का होना? क्या वो हमें कोई दंड दे सकती है? नहीं। बस वो अपने मुंह से गलत शब्द बोलकर अपना बुरा कर्म कर रही है। अगर हम अपने मन की स्थिति को सही सच्चा रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, तो हमें दुख हो ही नहीं सकता, राइट। और वो चीज़ चली जाती है। इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि कोई इंसान मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरी ही द्वेष, मेरी ही घृणा मेरे दुख का कारण है, और उस दुख के कारण को ज्ञानी लोग ख़त्म कर लेते हैं। तो जब हमें कोई दुख ही नहीं पहुंचा सकता तो सब हमें प्रिय ही होंगे ना, सब हमें प्यारे ही लगेंगे। किसी से हमें द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकता, तो सब हमें प्रिय हैं। लेकिन अब कई बार ये होता है कि आतंकवादी भी प्रिय है क्या आपको? देखिए, एक तो सॉल्यूशन है कि आतंकवादी को गोली मार दो, एक सॉल्यूशन है कि उसे सुधार दो, एक सॉल्यूशन है कि उसे इग्नोर कर दो। तो योग में क्या बोला है कि बुरे लोगों को इग्नोर ही करना है, लेकिन हमें अपनी आत्मरक्षा भी करनी है। तो आत्मरक्षा में हम उन्हें मार सकते हैं, लेकिन घृणा करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। क्या घृणा करेंगे उससे? अगर वो हमें मार रहा है तो हम अपनी आत्मरक्षा में उसे मार दिया, बस बात खत्म। घृणा करके
जब घृणा हम करते हैं ना तो नुकसान दूसरे का नहीं होता कि मैं तुझसे घृणा कर रहा हूँ अब तुझे सज़ा मिलेगी। नहीं, हमारी घृणा करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बल्कि खुश होता है। अगर हम किसी से घृणा करते हैं तो हम अपने अपने मन में दुखी हो रहते हैं, और अगले का तो फ़ायदा है ना, हमारे दुश्मन का, तो वो तो खुश हो जाएगा। देख कैसे देख के मुझे झल भून रहा है, मुझसे घृणा कर रहा है, अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है मुझे देखकर। तो वो तो अगर हम किसी से घृणा कर रहे हैं तो वो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अगले का कुछ नहीं जाता। तो इसलिए ज्ञानी लोग किसी से भी घृणा नहीं करते, किसी से भी द्वेष नहीं रखते। हाँ, जब और अपना भी बुरा नहीं होने देते। तो हमें अपना बुरा नहीं होने देना है कि नहीं चलो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं तो तुमसे घृणा नहीं करती, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हमें ये ज्ञान भी दिया है कि जैसे हम अपने मन को, अपनी आत्मा को इंद्रियों के दुख से बचा रहे हैं, उनके आक्रमण से खुद को बचा रहे हैं, ऐसे ही हमें दूसरे लोग जब हम पे आक्रमण करेंगे तब हमें भी बचाना है खुद को, राइट। लेकिन वो हमें कटु शब्द बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उससे तो कोई फिजिकल हमें हार्म हो ही नहीं रहा है, वो तो उन्हीं को हार्म हो रहा है। वो घृणा हमसे कर रहे हैं तो वो उन्हीं का ही नुकसान हो रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों से हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो जिसने इतना लेवल का सोच लिया है, क्या वो कभी किसी कर्म में बंधेगा? मतलब कर्म में बंधना मतलब उसे काम करने की चिंता होती है, उसे फल की चिंता होती है, उसे फल नहीं मिलने के बाद भी असंतुष्टि हो जाती है कई, अरे मैंने तो उसके लिए इतना कुछ किया और उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो ये सब बातें हमें छोड़ देनी है। जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए सारे कर्म करेंगे तो हम उसके बंधनों से छूट जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। मतलब कि भाई देखना आँखों का काम है, सुनना कानों का काम है, स्पर्श करना हाथ का काम है, सूंघना नाक का काम है। तो ये जो हमारे सारे इंद्रियां हैं ना, ये तो अपना काम कर रही हैं और हम इन सब के मालिक हैं, हम इंद्रियों के मालिक हैं। तो वो सब अपना काम कर रही हैं, लेकिन मुझे ये नहीं है कि मेरी आंखें मुझे बोलें कि आंखों से देखना तो है, लेकिन आंखें मुझे ये ऑर्डर नहीं दे सकती कि तुम ये बुरी बुरी चीज़ें ना ये देखते रहो, उसमें ना स्वाद आता है, तुम बुरी बुरी बातें सुनते रहो, किसी की चुगली सुनते रहो, किसी की बुराई सुनते रहो, तो मज़ा आएगा। तो ये है कि आप की जो इंद्रियां का जो काम है, सिर्फ उन्हें वो काम करने दो, उनसे वो आपसे काम ना करवा ले, इस बात का हमें ध्यान देना है। श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो तो साधारण जो उसकी इंद्रियां हैं जो काम करती हैं वो कर रही हैं। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। कि मैं अब उनसे अलग कैसे है? क्योंकि वो उनका मित्र नहीं है, हम अपने इंद्रियों के मित्र नहीं हैं। अगर हम उसके मित्र होते तो वो हमें जैसा बोलती हम वैसा कर लेते, उनके साथ मज़ा करते हैं। अब जीभ का स्वाद, तो जीभ हमारी दोस्त है ना, तो वो जो भी बोलेगी, अरे ये भी खा ले, वो भी खा ले, हम उसे लाते देते रहेंगे, जबकि हम उसके दोस्त नहीं हैं। वो हमारी सहायक है ये जीवन व्यतीत करने में, और हम उनसे अलग हैं, हम उनसे पृथक हैं। हम इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रियां तो हमें ऐसे सहायक दी है। हम क्या है? हम आत्मा हैं। हमारा जो काम है वो है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, वो हमें अपनी इंद्रियों से करवाना है, ना कि इंद्रियां हमें जो बोले वो करना है, राइट।
तो जैसे ही आप इंद्रियों का कहा मानना छोड़ देते हो, आप उनसे अलग हो जाते हो। और ऐसे ही हमें रहना है, हमें अपनी इंद्रियों से अलग रहना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। देखिए, कमल पानी में खिलता है, लेकिन उसका फूल वो गीले नहीं होते, क्योंकि उनकी जो सतह होती है वो इतनी चिकनी होती है कि पानी उसमें ठहरता ही नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें भी ऐसे ही करना है। हम कमल हैं, और जो हमारे चारों तरफ के कर्म है वो पानी है। हम कर्म कर रहे हैं जीने के लिए। जैसे कमल का फूल खिलने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बिना पानी तो वो मर जाएगा। उसी तरह से हम कर्म कर रहे हैं जीने के लिए, लेकिन हम उस पानी से अलग भी हैं। अगर हम उस पानी से इतना प्रेम कर लेंगे कि अपने ऊपर हावी होने देंगे, फिर तो हमारे पत्तों पे, उसके फूलों की पंखुड़ियों में भी पानी आ जाएगा, और जब ज़्यादा पानी उनके ऊपर रहेगा तो वो गल जाएगा। इसी तरह से हमें इसका उदाहरण दिया गया है कि हमें अपने कर्म करने हैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर प्राप्ति के लिए। जैसे हम कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहे हैं, आँखों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या? अपने अंदर की शांति को बढ़ाने के लिए, अपने अहंकार को कम करने के लिए, ताकि हमें स्पिरिचुअलिटी से वो आनंद प्राप्त हो कि हम कभी भी डिप्रेशन में ना जाए, हम किसी भी मुसीबत का अच्छे से सामना कर सके। इसलिए हम अपनी इंद्रियों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उन इंद्रियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। उनका कोई असर ही नहीं हो रहा है हमारे ऊपर, जैसे कमल के फूल का नहीं हो रहा है पानी पर। वो अपने ऊपर से पानी को ऐसे बहने देता है, अपने अंदर ठहराता नहीं है। पानी से अपना काम लिया और अपना खिल गया। ऐसे ही हमें अपने इंद्रियों से अपने जीवन को खिलाना है, एक फूल की तरह खिलाना है, अपने जीवन को सुख में बनाना है। ये नाक किस लिए दिया है? प्राणायाम करने के लिए। ये कान किस लिए दिए हैं? मंत्र सुनने के लिए, ईश्वर का भजन सुनने के लिए। ये हाथ किस लिए दिए हैं? दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों को मारने पीटने के लिए नहीं। ये मुख किस लिए दिया है? ईश्वर का भजन करने के लिए, मधुर वचन बोलने के लिए। हमारे अंदर ईश्वर के लिए कितना प्यार है, दूसरों के लिए कितना प्यार है, वो बताने के लिए, ना कि किसी को गाली गलौज देने के लिए। तो हमें कमल की तरह बनना है, पानी को अपने ऊपर ठहरने नहीं देना है, घृणा को, द्वेष को अपने अंदर ठहरने नहीं देना है, उसे बहा देना है, उससे अप्रभावित रहना है। आगे देखते हैं। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। बता दिया। अब योगी जन आसक्ति रहित होकर, आसक्ति मतलब किसी चीज़ में राग होता है ना, उसको छोड़कर। राग क्या होता है? जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है और एक बार हमने खा ली, जैसे रसगुल्ला हमें अच्छे लगते हैं, एक बार हमने खा लिए, लेकिन जब हम उसे बार बार खाते हैं तो क्या होता है कि उससे हमारा राग हो जाता है, हमें राग हो गया है रसगुल्ले खाने से। तो जैसे एक बार तो खा लिया, कोई नहीं, आपने टेस्ट कर लिया, आपको अच्छा लगा, लेकिन जब बार बार आप उसे खा रहे हो तो आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। और मीठा खाने से हमारे अंदर का कैल्शियम भी ख़त्म होता है, जिससे हमारी हड्डियों में दर्द होगा, तो वो दुख का कारण बन गया। राग हमारे दुख का कारण बन जाता है। लेकिन एक योगी क्या करता है, वो राग उत्पन्न ही नहीं होने देता अपने अंदर, राइट। और क्यों नहीं उत्पन्न होने देता? क्योंकि उसे सुख चाहिए। इसमें क्या कहा है? राग से रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। अपने शरीर से मतलब एकांत में बैठ के मेडिटेशन करेगा, मन को कंट्रोल करके ईश्वर का भजन करेगा। बुद्धि से वो सारे काम लेगा जो ईश्वर की आज्ञा है, वो सारे काम करेगा। इंद्रियों से, अपनी इंद्रियों से भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। किस लिए? शुद्धि के लिए।
अपने मन की शुद्धि के लिए वो सारे इंद्रियों से काम लेगा, ना कि भोग पाने के लिए, राग को और बढ़ाने के लिए। योगी जन क्या करते हैं? अब देखिए, यही हमारी आंखें, यही हमारे हाथ है, इनसे हम मन की शुद्धि के लिए, परमात्मा को पाने के लिए योग कर सकते हैं, या फिर इन्हीं हाथों से, इन्हीं इंद्रियों से अपना सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सोकर, इधर उधर गप्पे मारकर, या किसी का बुरा सोचकर। सेम इंद्रियां हैं, लेकिन एक योगी इनसे ईश्वर को पाने की चेष्टा करता है, और अज्ञानी लोग इन्हीं इंद्रियों से भोग और राग में फंसकर अपने जीवन को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो हमें योगी बनना है और राग से छुटकारा पाना है। आगे करते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है। देखिए, निश्चल भक्त क्या है? शुद्ध शांति प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि उसे वही चाहिए, उसे उस सुख में आनंद है कि मेरा मन शांत है, मेरे मन में किसी के लिए भी घृणा नहीं है। यही उसके लिए दौलत है, यही उसकी संपत्ति है कि जब मैं मरूं तो मेरे मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष ना हो। उसे एक सरल और शुद्ध जीवन चाहिए, यही उसकी संपत्ति है। बोला गया है ना, इफ वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, इफ हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, एंड इफ कैरेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। तो ज्ञानी लोग अपने कैरेक्टर, अपने व्यक्तित्व को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझते हैं, और उसी को प्राप्त करने के लिए वो कार्य करते रहते हैं। राइट? और वो निश्चल भक्त होते हैं, जिनके अंदर कोई पिछल कपट नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बन जाता है। मतलब भगवान से कुछ नहीं बढ़ा, मैं दिन रात काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा और मौज करूँगा, बस यही फ़र्क हो जाता है एक योगी में और एक भोगी में। तो जैसे ही वो इतना कर्म करेगा और फिर फल की चिंता करेगा, तो वो उसी में बंध के रह जाएगा। कई बार क्या होता है ना, लोग वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, काम करते रहते हैं, बस मुझे बच्चों के लिए कमाना है, मुझे समाज में दिखाना है कि मैंने इतना धन जोड़ लिया। तो वो क्या है, वो दूसरों के लिए जीने लग जाता है, अपने लिए नहीं जीता है। अपने बच्चों के लिए जीने लग जाता है, समाज के लिए जीने लग जाता है कि उसमें समाज को सम्मान मिले, जबकि अपनी शांति के लिए, अपने सुख के लिए वो कुछ नहीं करता है। धन कमाना भी अच्छी बात है, क्योंकि धन भी एक शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। अगर धन बुरे लोगों के पास पहुंच जाएगा तो उससे भी प्रॉब्लम है, जो कि आजकल हो रहा है। अच्छे लोग क्या कर रहे हैं ना, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं कि बस हम तो खुश हैं, अपने ही जीवन में खुश हैं, बस हमें औरों से लेना देना ही नहीं है। अरे नहीं भाई, धन भी कमाना है, ये भी एक ईश्वर की शक्ति है। हमें बुरे लोगों तक इसे पहुंचने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? बैलेंस करके। सामवेद में क्या बोला गया? समन्वय बताया गया है, बैलेंस करना ही बताया गया है कि आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। देखिए, एक ज्ञानी इंसान जो होता है ना, वो डिसिप्लिन हो जाता है। अब उसकी इंद्रियां भोगों में तो लग नहीं रही है, अब वो कहीं तो लगाएगा ना, तो वो उसे किस में लगाता है? अपनी आत्म उन्नति के लिए। लाइक सुबह 2-3 घंटे योग कर लिया, फिर 2-3 घंटे अपने परिवार के लगा लिए, 6 घंटे, और फिर 2-3 घंटे अपना स्पिरिचुअल बुक पढ़ने में, अपना स्वाध्याय में लगा दिए। तो 9 घंटे उसने अपने लिए निकाल लिए। 9 घंटे फिर वो नौकरी कर लेगा, और 6 घंटे सो लेगा। तो यही तो है एक, तो यही है। अगर वो 9 घंटे उसके पास खाली रह गए तो फिर वो वेस्ट चले जाएंगे ना। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।